हैं अपन एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड बोले तो यानी जो अपनी बॉडी होती है उसके अंदर टू टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होगी जो अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड के अंदर डालती है, डक्टलेस ग्लैंड भी इनको बोलते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है यानी बाह्य स्रावी ग्रंथि, यानी एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथि और जो एक्सोक्राइन है उसका मतलब होगा बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड के अंदर नहीं डालती। इनको ब्लड में सिक्रेशन डालने के लिए किसी डक्ट की आवश्यकता होगी या किसी नलकी की आवश्यकता होगी, तो इनको बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब बता ही दिया मैं आपको कि अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड के अंदर डालती है। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड है? वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अब अपन बात करते हैं कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कहां पे सिचुएटेड रहती है, उसमें कितना वेट होता है और उसकी साइज क्या होती है। तो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो जो अपनी किडनी होती है, उनके अपर पोल के ऊपर सिचुएटेड रहती है। तो अपनी किडनी की एड्रिनल ग्लैंड कितनी हुई? एड्रिनल ग्लैंड भी अपनी बॉडी के अंदर 2 होती है। और अगर मैं बात करूं इसके साइज की, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो ये 50 mm तो इसकी लंबाई होगी और ये 30 mm वाइड होती है और 10 mm ये थिक होती है। ये थी एड्रिनल ग्लैंड की साइज। और एड्रिनल ग्लैंड एक राइट एड्रिनल ग्लैंड और एक लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड होती है। तो जो राइट एड्रिनल ग्लैंड होती है वो पिरामिडल शेप की होती है। कैसी होती है? वो पिरामिडल शेप की होती है। और जो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड होती है वो सेमी ल्यूनार शेप की होती है। कैसी होती है? वो होती है सेमी ल्यूनार शेप की। इस टाइप से जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसकी अगर मैं कलर की बात करूं कि वो कौन से कलर की होती है तो वो येलोविश पिंक कलर की होती है। कैसी होगी? वो येलोविश पिंक कलर की होगी। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर वेट कितना होगा? 5 से 10 ग्राम। कितना होगा? 5 से 10 ग्राम उसके अंदर वेट होता है एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। और कलर कौन सा हो गया? येलोविश पिंक कलर। साइज की अगर मैं बात करूं तो 50 mm ये लॉन्ग हो गई, 30 mm ये वाइड हो गई और 10 mm ये थिक हो गई। और राइट जो एड्रिनल ग्लैंड होगी वो तो पिरामिडल शेप की होगी और जो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड होगी वो सेमी ल्यूनार शेप की होगी। और एक चीज और जो एड्रिनल ग्लैंड होगी उसका एक नाम और होता है, वो कौन सा होता है? वो सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या नाम होगा? सुप्रारीनल। सुप्रारीनल ग्लैंड भी एड्रिनल ग्लैंड का नाम है क्योंकि सुप्रारीनल का मतलब हो गया जो रीनल सिस्टम है। जो रीनल सिस्टम में कौन आती है? किडनी। उसके सुपर मतलब ऊपर की साइड के अंदर जो सिचुएटेड है उसको बोलेंगे अपन कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड या सुपररीनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड का मतलब क्या हुआ? रीनल। जो रीनल सिस्टम है किडनी है उसके ऊपर एड है, तो ये क्या हुआ? एड्रिनल ग्लैंड। ओके। अब अगर अपन बात करें कि जो एड्रिनल ग्लैंड होगी उसकी हिस्टोलॉजी की, किसकी हिस्टोलॉजी की, तो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। एक कौन सा होगा? इनर कॉर्टेक्स। इस टाइप से जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स होता है। हिस्टोलॉजी बोले तो हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। क्या? स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी जो एड्रिनल ग्लैंड होगी उसके टिश्यू के बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो अगर अपन देखें एड्रिनल ग्लैंड को अंदर से तो उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो आउटर कॉर्टेक्स होता है और एक इनर कॉर्टेक्स होता है। तो जो आउटर कॉर्टेक्स है उसके अंदर क्या क्या होगा वो देखेंगे अपन पहले, फिर बात करेंगे अपन इनर कॉर्टेक्स की। तो जो आउटर कॉर्टेक्स है एड्रिनल ग्लैंड के अंदर उसके अंदर 3 जोन होते हैं। कितने जोन होते हैं? 3 जोन होते हैं। कौन कौन से? जो फर्स्ट वन होगा वो होगा जोना ग्लोमेरुलोसा।
जोना ग्लोमेरुलोसा होगा, और जो सेकंड वन होगा वो कौन सा होगा, जोना फेसिकुलेटा, और जो थर्ड वन होगा वो कौन सा होगा, जोना रेटिकुलोसा। इस टाइप से जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके अंदर जो आउटर कोर्टेक्स होता है उसके अंदर 3 जोन्स होते हैं। कितने जोन होते हैं, 3 जोन होते हैं। कौन कौन से जोन होंगे, एक तो जो फर्स्ट वन होगा जोना ग्लोमेरुलोसा होगा, और जो सेकंड वन होगा वो होगा जोना फेसिकुलेटा, और जो थर्ड वन होगा वो होगा जोना रेटिकुलोसा। ओके, तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है उसके अंदर कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है और वो क्या क्या वर्क करते हैं, तो ये देखते हैं अपन। तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा होगा वो करेगा, वो करेगा मिनरेलोकोर्टिकोइड। मिनरेलोकोर्टिकोइड यानी जो आउटर कोर्टेक्स है उसके अंदर है फर्स्ट वन जोना ग्लोमेरुलोसा। जो जोना ग्लोमेरुलोसा होगा वो हार्मोन का सिक्रेशन करता है, वो कौन सा होगा, मिनरेलोकोर्टिकोइड। मिनरेलोकोर्टिकोइड होता है वो, नाम से देखो कि जो मिनरल्स, जो अपनी बॉडी के अंदर मिनरल्स होते हैं उनका रेगुलेशन करता है। यानी जो सोडियम और जो वाटर होगा उसका रेगुलेशन कौन सा हार्मोन करता है, मोस्टली वो करता है मिनरेलोकोर्टिकोइड। यानी इसके अंदर आता है एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन आएगा, मोस्टली एल्डोस्टेरोन। ओके, यानी जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रेट कर रहा है मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन। तो जो मिनरेलोकोर्टिकोइड होगा उसके अंदर जो मोस्टली हार्मोन आएगा वो कौन सा आएगा, एल्डोस्टेरोन। कौन सा, तो आप मिनरेलोकोर्टिकोइड से समझो कि जो मिनरल्स होते हैं उनका रेगुलेशन कौन सा हार्मोन करता है, मिनरेलोकोर्टिकोइड में कौन सा आएगा, एल्डोस्टेरोन। कौन सा एल्डोस्टेरोन आएगा, तो ये सोडियम और जो वाटर है उसका रेगुलेशन करता है। ओके, अब जो सेकंड जोन था वो कौन सा था, फर्स्ट वन तो जोना ग्लोमेरुलोसा, और जो सेकंड वन था वो कौन सा था, जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा, जो जोना फेसिकुलेटा होता है ये मोस्ट डेवलप्ड होता है। क्या होता है, ये मोस्ट डेवलप्ड होता है आउटर कोर्टेक्स के अंदर। तो जो जोना फेसिकुलेटा होगा ये कहां पर सिचुएटेड होगा, जो जोना ग्लोमेरुलोसा था उसके और जो जोना रेटिकुलोसा था उसके बीच के अंदर जो जोन होगा उसको बोलेंगे अपन जोना फेसिकुलेटा। उसको क्या बोलेंगे अपन, जोना फेसिकुलेटा। तो जोना जो फेसिकुलेटा होता है वो कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करता है, वो करेगा ग्लूकोकोर्टिकोइड। कौन से, ग्लूकोकोर्टिकोइड। वो जो जोना फेसिकुलेटा होगा वो क्या सिक्रेट करेगा, वो करेगा ग्लूकोकोर्टिकोइड। और जो ग्लूकोकोर्टिकोइड होगा उसके अंदर आते हैं कोर्टिजोल। इसके अंदर मोस्टली आता है कोर्टिजोल। ये कोर्टिजोल ये जो ब्लड शुगर लेवल होगा उसको इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, ये जो ब्लड शुगर लेवल होगा उसको इंक्रीज करेगा। इस टाइप से जो जोना फेसिकुलेटा था वो एक मोस्ट डेवलप्ड जोन था आउटर कोर्टेक्स का, और वो सिक्रेट कर रहा था क्या, ग्लूकोकोर्टिकोइड। क्या सिक्रेट कर रहा था वो, ग्लूकोकोर्टिकोइड, जिसके अंदर आता है कोर्टिजोल। जो कोर्टिजोल क्या वर्क कर रहा था, ये जो ब्लड शुगर लेवल होगा उसको इंक्रीज करता है। ओके, अब जो थर्ड वन था, यानी जो फर्स्ट वन हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकंड वन था जोना फेसिकुलेटा, और जो अपना थर्ड वन जोन आएगा एड्रिनल ग्लैंड का वो कौन सा होगा, वो होगा जोना रेटिकुलोसा। जोना रेटिकुलोसा जो कि इनर मोस्ट जोन होता है, जो एड्रिनल कोर्टेक्स है उसका, जो आउटर कोर्टेक्स है उसका इनर मोस्ट जो जोन होगा वो कौन सा होगा, जोना रेटिकुलोसा, जो कि सेक्स एड्रोजेंस का सिक्रेशन करता है। किसका करता है, सेक्स एड्रोजेंस, जो कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन वर्क करता है उसके सिमिलर वर्क करता है, उसके सिमिलर वर्क करेगा ये सेक्स एड्रोजेंस, जो कि जोना रेटिकुलोसा सिक्रेट कर रहा था। इस टाइप से आउटर कोर्टेक्स के अंदर 3 जोन्स होते हैं। कौन कौन से, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलोसा। और
ये कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं? जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है वो कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करेगा? वो मिनरलोकोर्टिकोइड। कौन से हार्मोन का? मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन का सिक्रेशन करता है। नाम से याद रखो, मिनरलोकोर्टिकोइड मतलब मिनरल्स, जो मिनरल्स होते हैं उनका रेगुलेशन करता है हार्मोन। उसके अंदर मोस्टली कौन सा आता है? एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन आता है? एल्डोस्टेरोन। और जो सेकंड बनता वो कौन सा था? जोना फेसिकुलेटा। जो जोना फेसिकुलेटा जोन होता है वो मोस्ट डेवलपमेंट जोन होता है। कौन सा होगा? वो मोस्ट डेवलपमेंट जोन होगा, जो कि कौन से हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा था? वो कर रहा था ग्लूकोकोर्टिकोइड। कौन से हार्मोन का? ग्लूकोकोर्टिकोइड। जिसके अंदर मोस्टली कौन सा हार्मोन आएगा? उसके अंदर आएगा कोर्टिजोल, जो कि ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा था, उसको बढ़ा रहा था ग्लूकोज लेवल को। और जो थर्ड वन आएगा वो आएगा जोना रेटिकुलोसा। कौन सा? जोना रेटिकुलोसा आएगा, जो कि सेक्स एल्ड्रोजेंस का सिक्रेशन करता है। और जो सेक्स एल्ड्रोजेंस होते हैं वो जो टेस्टेरोन हार्मोन होता है, टेस्टेरोन हार्मोन होता है, उसके सिमिलर वर्क करता है। इस टाइप से ये तो था कौन सा? कोर्टेक्स, आउटर कोर्टेक्स। अब अपन बात करते हैं इनर कोर्टेक्स की। कौन सी की? इनर कोर्टेक्स की बात करते हैं, जो कि एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट होता है। ओके, तो जो इनर कोर्टेक्स होगा वो नर्व टिश्यू का बना हुआ होता है। कौन से टिश्यू का? नर्व टिश्यू का बना हुआ होता है। और इसके अंदर एक स्पेसिफिक सेल होती है। कौन सी सेल होती है? स्पेसिफिक सेल होती है, जो कि किसका हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है? वो जो एपिनेफ्रिन हार्मोन और जो नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन करती है। ओके, तो जो वो सेल होगी वो कौन सी? क्रोमोफिल। कौन सी? एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। यानी एपिनेफ्रिन तो कौन सा हो गया? एड्रेनलिन। और जो नॉन एपिनेफ्रिन था वो कौन सा हो गया? नॉन एड्रेनलिन हार्मोन। इस टाइप से इनका एक नाम और होता है। तो वो